हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा और जान लिया होगा कि आज का टाइटल क्या है, तो आज हम जावास्क्रिप्ट का असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखेंगे और ये उसका पहला पार्ट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने क्या किया है, हमारे एडिटर पे ये async.js करके एक फोल्डर बनाया है। यहाँ पर एक सिंपल सा index.html बना के रखा है। यहाँ पर बूटस्ट्रैप का CSS और बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट को लिंक करके रखा है, और हमारा एक main.js करके फाइल बना दिया है और इस चीज़ को भी लिंक कर दिया है। और main.js में अभी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के लिए आप इस वेबसाइट में, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में जाकर इंट्रोडक्शन पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मिलेगा। और उस फाइल को मैंने इधर ओपन करके रखा है। तो अब मैं कंसोल पे आता हूँ। अब बेसिकली ये असिंक प्रोग्रामिंग होता क्या है, देखो। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मैं कंसोल लॉग पे लाइन नंबर 1, फिर कंसोल लॉग करके 2, फिर यहाँ पर लॉग करके हाई करके लिखता हूँ, तो अभी आप देखोगे इनका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये तीनों 2, 3 और 4, इसको ध्यान से देखना। ये एकदम एग्जैक्टली वैसे ही आए, 2, 3 और 4 एग्जैक्टली सेम टू सेम आए। बट अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डिले देता हूँ सेट टाइम आउट करके। सेट टाइम आउट एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम, मतलब फंक्शन है जो आपको सेट टाइम आउट, यस, यहाँ पर मैं 2 सेकेंड्स का डिले देता हूँ। ये 2000 मतलब 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, यस। तो अब मैं यहाँ पर एक लॉग पास करता हूँ फ्रॉम सेट टाइम आउट, ओके। ये मैंने लिखा। अब देखो, अभी देखो पहले क्या हो रहा था, 1 2 और हाई एकदम सेम ऑर्डर पे आ रहे थे। बट अभी क्या होना चाहिए, 1 2 फिर फ्रॉम टाइम आउट और ये हाई, इनको एक साथ आना चाहिए। बट देखो क्या होगा, अभी 1 2 और हाई तो आ गए, बट फ्रॉम टाइम आउट ये बाद में आया। क्यों? 2 सेकेंड के बाद आया। और यही चीज़ है हमारा बेसिक सा एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो अपना काम करता रहे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड ऑफ एग्जीक्यूशन चलता रहे, जो जिस टाइम पे आना होगा वो अपने उस टाइम फ्रेम में वो अपने आप आएगा। तो विदाउट, अगर मान लो जावास्क्रिप्ट क्या है, पहली बात तो इंटरप्रेटेड है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। बट जब वो इस सेट टाइम आउट को आएगा, अब इसको तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 सेकेंड का गैप है। तो इसके लिए वो प्रोग्राम को यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे वो प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करने वाला है। वो क्या करेगा, इसको अपने मेमोरी में रख लेगा, अपने स्टैक के अंदर, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर हाई को प्रिंट कर देगा। फिर जब 2 सेकेंड पूरा हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन यहाँ पे वापस से आएगा और इसको प्रिंट करके दे देगा। यही सिंपल सा बेसिक फंडा है, ओके। तो अभी हम एक बेसिक सा फेच करके देखेंगे। फेच क्यों करना है, देखो फेच क्या होता है, देखो पहले मैं आपको फेच क्यों करा रहा हूँ, पहले वो आप समझो। पहले हम लोग क्या करते थे, मैं अपने इस गिटहब पे आके बताता हूँ। इस गिटहब पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर अगर आप देखोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी एक फाइल उठाकर, हम लोग पहले क्या करते थे, यहाँ पर ये car.js करके था। यहाँ पर आप देखोगे हम लोग क्या कर रहे थे, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स करके खुद से एक डेटा बना रहे थे। बट हम लोग ये डेटा खुद से क्यों बनाए, अगर हमको ब्राउज़र पे कोई डायनामिक डेटा दिखाना हो, कोई API से डेटा आ रहा है, जैसे अगर आप कंपनी में काम करोगे आपको बैकएंड डेवलपर्स APIs देंगे, तो उस तरह आपको जब डेटा बैकएंड से मिलेगा या कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से मिलेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने खुद के फोल्डर में तो इस तरह के फाइल्स बनाकर नहीं रख सकते ना, कितने बार आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा मतलब बेसिक लेवल था के लिए मैंने समझाया था, बट प्रोफेशनल केस के लिए सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक जेसन प्लेस होल्डर करके, जेसन प्लेस होल्डर, ये देखो फ्री फेक रेस्ट API यहाँ पर मिलेगा। ये रेस्ट API का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो रेस्ट API मतलब रेस्ट API फुल फॉर्म, ये देखो, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर that imposes condition on how an API should work.
REST API was initially a guideline created as a guideline to manage communication on a complex network in the internet, like the internet. ओके, अब इसका मतलब क्या है आप समझो, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देखो REST API के पहले तो कुछ मेथड्स होते हैं, उन्होंने क्या, जब जो इसके आर्किटेक्चर्स थे, जो फाउंडर मतलब जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने डिस्कवर किया इस मेथड को, तो उन्होंने सोचा कि जब दो सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट कराना होगा तो क्या क्या सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। तो उसमें पहला जो सबसे पहला मेथड होता है गेट। गेट का काम क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी सर्वर से मतलब थर्ड पार्टी लिंक से आप इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। उसके ये नेम से आपको पता चल रहा है, गेट मतलब आपको कुछ लेना है वहां से, यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी लिंक। ओके, फिर एक आता है, अभी तो आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, यू टेक द इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एपीआई कहो या थर्ड पार्टी लिंक्स कहो, ठीक है। फिर दूसरा होता है गेट के बाद आ गया पोस्ट मतलब क्या, अभी आपको इंफॉर्मेशन तो मिल गया, ठीक है, बट अभी अगर आप अपना खुद का इंफॉर्मेशन वहां अपलोड करना चाहोगे, जैसे फेसबुक के या यूट्यूब या कहीं पे भी आप अपना पोस्ट क्रिएट करते हो या वीडियो क्रिएट करते हो, तो वो डेटा आप क्या कर रहे हो, सर्वर पे मूव कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, यू आर पब्लिशिंग योर इन्फो, तो इसी को बोलते हैं पोस्ट। आप किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो जाए, एक सिंपल सा फेसबुक के पोस्ट को अगर आप लाइक करते हो तो वो भी एक तरह का पोस्ट हो गया, आप अपने तरफ से डेटा अपवर्ड भेज रहे हो, तो इसको आप कह सकते हो ये डाउनवर्ड होके आएगा, डाउनवर्ड टुवर्ड्स योर सिस्टम, डाउनवर्ड टुवर्ड्स योर सिस्टम। अब ये क्या होगा, अपवर्ड्स फ्रॉम योर सिस्टम, ये आपके सिस्टम से आप डेटा भेज रहे हो, ये हो गया गेट। फिर एक और होता है पुट करके, आप इसको पुट कहो या तो आप इसको अपडेट भी कह सकते। अपडेट के देखो दो पार्ट होते हैं, पहली बात तो ये अपडेट के दो पार्ट होते हैं, एक पहला हो गया पुट और दूसरा हो गया पैच। पुट और पैच में क्या डिफरेंस है, सपोज करो आपके पास डेटा है, पहली बात तो आप इसको कब यूज करोगे, जब आप अपने किसी पोस्ट को या आपके द्वारा जो डेटा आपने अभी अपवर्ड्स फ्रॉम योर सिस्टम था, जो आपने कोई डेटा भेजा है, आप उसको अभी अपडेट करना चाहते हो, तो ये अपडेट मेथड चलेगा। तो इसमें सपोज करो कि आपके पास, यहाँ पर मैं आपको ये जेसन प्लेस होल्डर में दिखाता हूँ, सपोज करो ये यूजर्स का इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो यूजर इंफॉर्मेशन है ये आपके पास है, सपोज कीजिए, उसमें आपको अपना नेम अपडेट करना है, या तो नेम छोड़ो, आप अपना ये स्ट्रीट अपडेट करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप पुट मेथड से करोगे ना, तो वो इसको तो अपडेट करेगा ही, स्ट्रीट को तो अपडेट करेगा ही, बट उसके साथ साथ आपका ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है ना यहाँ तक, इन सभी को वो क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा, समझे, इन सभी को वो रिफ्रेश कर देगा। तो इसके चलते ये पुट क्या कर रहा है, ज्यादा बैंडविड्थ ले रहा है, मोर बैंडविड्थ। देखो इंटरनेट पे आप जितना ज्यादा काम करोगे उसके लिए आपको बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और पैच क्या करेगा, मोर बैंडविड्थ एज इट अपडेट्स और रिफ्रेशेस एवरी फील्ड। ओके, पैच क्या करेगा, अगर आपको इस स्ट्रीट अपडेट करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करेगा, तो बैंडविड्थ कम कंज्यूम करेगा, मोर बैंडविड्थ कंजम्पशन में लिख देता हूं, कंजम्पशन, और इसका लेस बैंडविड्थ कंजम्पशन। और ये इट अपडेट्स ओनली द रिक्वायर्ड फील्ड, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो। अपडेट के बाद अब एक और आता है डिलीट करके।
डिलीट। अब ये डिलीट क्या करता है, डिलीट नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये आपके किसी भी एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा आपके डेटा, उस डेटाबेस में से। देखो ये जो पोस्ट अपडेट ये सब जो है ना, गेट हम जो भी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बैकएंड में किसी के डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। वो डेटाबेस में स्टोर होगा और बदले में वो हमको लिंक पास कर रहा है कि आप इसको यूज करके एक्सेस कर सकते हो। वो लिंक हमारा कुछ इसी फॉर्मेट में होता है। देखो ये वाला लिंक, और अगर आप यहाँ पर देखोगे गेट स्टार्टेड इंट्रोडक्शन, इनमें आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। बट जब भी आपको कोई डेवलपर लिंक दे रहा है ना, मतलब कोई एक लिंक ऐसा बताया गया है कि ये हमारे एपीआई का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे आपको कुछ डेटा मिल जाएगा, ओके। तो वही आप यूज कर सकते हो डेटा फेच करने के लिए। बाकी आप दूसरा कोई वेबसाइट का उठा लोगे ना, वो आपको डेटा फेच करके नहीं देगा, समझे। वो पर्टिकुलरली ये लिंक्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि आप डेटा को फेच कर सको। इन्हीं को कहा जाता है एपीआई लिंक्स, ओके। एपीआई लिंक्स कहो या तो एपीआई एंड पॉइंट्स। रुको मैं बता देता हूँ, एपीआई लिंक्स और एंड पॉइंट्स, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो मैं अभी इसको नीचे ले लेता हूँ। अभी हम इस डेटा को फेच करने की कोशिश करेंगे, यूजर्स वाले को। इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो फेच करने के लिए सबसे पहला मेथड है फेच, इसका नाम ही है फेच। और यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, इनपुट। इनपुट किस टाइप का है, रिक्वेस्ट इन्फो और यूआरएल, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर है इनिट। इसके आगे आप देखोगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शनल है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको पहले पैरामीटर के बारे में दिखाता हूँ। इसमें हम क्या लेंगे, ये वाला डेटा को लेने की कोशिश करेंगे। अभी अगर देखो मैं इसको अगर एक वेरिएबल में लेता हूँ, लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, इसको अगर मैं एक वेरिएबल में लेकर लॉग करके आपको दिखाऊँ, लॉग में रिस्पॉन्स, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखो रिफ्रेश किया, मुझे प्रॉमिस और पेंडिंग मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फुलफिल्ड मिल गया, फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स, यहाँ पर ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके बारे में मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये अगले आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में सब बताऊँगा। तो हमको कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, ये वो यूआरएल था जहाँ से हमको रिस्पॉन्स चाहिए था, ठीक है। तो अभी हमको डेटा कहाँ से चाहिए बताओ, हम डेटा अभी कहाँ से लेकर आएंगे, कौन सा डेटा, ये जो यूज़र का डेटा है, ये सारा डेटा हमको मिल जाएगा बेसिकली। तो वो करने के लिए ये जो फेच मिला ना, देखो इस फेच को मैं क्या करूँगा, पहले तो किसी वेरिएबल में रखना नहीं है अभी के लिए। इस फेच में जो भी हमने यूआरएल पास किया, इसका डेटा पाने के लिए हमको डॉट देन करना पड़ेगा। मतलब ये डेटा के बाद, इसके बाद क्या करना है, तो डॉट देन। देन से अब मैं क्या करता हूँ, एक रिस्पॉन्स लेता हूँ। आप रिस्पॉन्स भी RES लिखो या कुछ भी लिखो, मैं पूरा रिस्पॉन्स भी लिखूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आप ले रहे हो, एक काम करो, उसको आप कंसोल लॉग करके देख लो, लॉग में रिस्पॉन्स। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी फ़िलहाल ये सेट टाइम आउट वगैरह इसको अभी मैं कमेंट कर लेता हूँ। ये देखो इसको रिफ़्रेश किया तो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल गया, कॉर्ड्स ये सब मुझे मिल गया। अब इस रिस्पॉन्स में से ना मुझे अपना जो डेटा है वो एक और जगह पर मिलेगा। मुझे इस पूरे रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसको लॉग के बाद फेच का ये मेथड है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे नीचे ले आता हूँ। इस डॉट देन के बाद एक और डॉट देन करके आप इस तरह चेन कर सकते हो। अभी मुझे एक्चुअली डेटा मिल जाएगा। देखो ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख रहा हूँ तो आप इधर वही लिखोगे। आप कुछ भी लिख सकते हो इधर, बट जो लिखोगे आपका नेक्स्ट वही चीज़ होना चाहिए। अभी मैं लॉग में डेटा को शो करवाता हूँ, ये देखो कंसोल लॉग डेटा। अब मैं रिफ्रेश किया थोड़े टाइम के बाद, ये देखो ये हमारा सारा डेटा आ गया। ये देखो यहाँ पर पहला डेटा क्या है, लीन ग्राहम। ये लीन ग्राहम कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये भी वही लीन ग्राहम है। सिंसियर @april.biz, कुल्ला स्लाइट, ये जो भी है ये देखो यही सब हमको यहाँ पर मिल गया, कुल्ला स्लाइट। और इधर क्या है उसका एड्रेस, सिंसियर @april.biz।
ये एड्रेस सब मिल गए हमको, राइट, है ना ये इंटरेस्टिंग। अभी अगर मुझे एक और एपीआई फेच करना हुआ, देखो ये थोड़ा यूज़र, एक और देखो एक और वेबसाइट है फेक ई कॉमर्स करके, फेक स्टोर एपीआई करके, फेक स्टोर। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, फेक ई कॉमर्स एपीआई लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखो यही है वो वेबसाइट जहाँ से आपको मिलेगा फेक स्टोर एपीआई करके। क्या सर्च करना है, फेक ई कॉमर्स एपीआई। ओके, यहाँ पर आप जाकर डॉक्स में जाना, डॉक्स के बाद गेट ऑल प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे उसने ऑलरेडी बना के दे दिया है, आप चाहो तो बना बनाया कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको वही मतलब थोड़ा बहुत तो कोड का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स लिखा है, इधर डेटा, यहाँ पे इसने RES लिखा है और यहाँ पे जेसन लिखा है। अभी देखो मैं दोनों फेच को रखा हूँ। अब देखो इसको क्या करना है, मुझे रिफ्रेश करना है। अब देखो जेसन प्लेस होल्डर का भी मिल गया और फेक एपीआई का भी, मतलब फेक ई कॉमर्स स्टोर का भी मुझे मिल गया। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखो मैं इसको अभी ऊपर रख लेता हूँ। तो पहले मुझे क्या मिल रहा था, जेसन प्लेस होल्डर से 10 डेटा मिल रहे थे, बाद में ई कॉमर्स का मिल रहा था। अभी मैंने क्या किया है, फेक स्टोर को ऊपर कर दिया है, जेसन प्लेस होल्डर को नीचे कर दिया है। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओ माय गॉड, अब देखो जेसन प्लेस होल्डर भी मुझे अभी जेसन प्लेस होल्डर का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे पहले मिला, बाद में ई कॉमर्स का मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फेच भी एक तरह का असिंक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये प्रॉमिस जो बता रहा है ना, ये प्रॉमिस वाले सारे असिंक प्रोग्रामिंग के ही पार्ट्स है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, इन दोनों में से जो भी पहले एग्जीक्यूट हो रहा है उसका डेटा हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इनका कोई ऑर्डर नहीं है, समझे। सिंक्रोनस में क्या था, ऑर्डर वाइज चल रहे थे, पहले लाइन 1 फिर लाइन 2 लाइन 3 ऐसे। बट इनका ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले कंप्लीट हो जाएगा वो आ जाएगा। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं ना, ये देखो, ये सेट टाइम आउट था, ये होता है, ये 2 सेकंड का था, ठीक है। सेट टाइम आउट, इसको लिख देता हूँ आफ्टर 2 सेकेंड। अभी एक और सेट टाइम आउट बनाता हूँ इन सब के बाद। देखो यहाँ पर आफ्टर 5 सेकेंड्स, ये 5 सेकेंड का गैप दे दिया। फिर और एक सेट टाइम आउट, इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, इसको सिर्फ 500 मिली सेकेंड्स देते हैं, आफ्टर 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो देखो, अब देखो कैसे क्या आएंगे। तो आफ्टर 0.5 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर बहुत टाइम के बाद ये 5 सेकेंड आएगा। तो हमारा ये दोनों डेटा जो थे बहुत फटाफट एग्जीक्यूट होके आ गए, 0.5 सेकेंड से भी पहले आ गए, राइट। बट अगर आप देखो ये सब चीज़ें हैं ना, ध्यान से देखो, ये दोनों फंक्शन एकदम सेम टू सेम है, इजंट इट। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इनको एक को अगर मैं हटा के ऐसे फंक्शन करके, फंक्शन फेच डेटा करके एक बनाता हूँ, इन दोनों को अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। फिर फेच डेटा को ऐसे कॉल करता हूँ। मैं फिलहाल इस सेट टाइम आउट को कमेंट कर लेता हूँ, अननेसेसरीली हमको इतना सारा कंसोल लॉग नहीं चाहिए। ओके, अब मैंने क्या किया है, सिर्फ एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर मैंने दोनों को डाल दिया। अब देखो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा ना तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब देखो, अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, देखो अब जाके ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर फंक्शन कॉल नहीं करता तो नहीं होता। बट अगर ध्यान से देखोगे आप, ये दोनों है ना, ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, तो कहीं पे मतलब नहीं बनता इसको रखने का ऐसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस फंक्शन को पैरामीटर पास करता हूँ। देखो मैं इसको अभी कमेंट करके अभी एकदम नीचे आके लिखता हूँ, पैरामीटराइज्ड एपीआई कॉलिंग। क्या है, पैरामीटराइज्ड एपीआई कॉलिंग। याद रखना हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो है पैरामीटर, और इधर जो पास करेंगे वो है इसका आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी चीज़ था इसको प्रोडक्ट्स करके जो था इसको यहाँ से हटाकर यहाँ से पास कर देता हूँ। और सेम वैसे ही
एक और फेच बनाता हूँ, देखो एक और फेच, और वहाँ से मैं ये यूज़र्स को पास कर लूँगा, ऐसे यूज़र्स को पास कर लेता हूँ इधर। ओके, अब मुझे इनमें से एक को हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ ना। अब यही वैल्यू हमारे फंक्शन को पता कैसे चलेगा, इस फंक्शन को भी तो पता चलना चाहिए कि ये अपने कॉल के टाइम पे कुछ वैल्यूज लेने वाला है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर उसको सेम पैरामीटर पास, मतलब कुछ एक पास करना पड़ेगा। इधर आप URL लिखो या API लिखो या एंड पॉइंट लिखो, जो आपको लिखना है लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और सेम वही चीज़ हमारे इसको पास करना है, क्योंकि इसको पास करोगे तभी तो फेच करके देगा, राइट। अब देखो मैं रिफ्रेश किया, मिल गया। आप क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, इस सबको ना मैं कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। डॉट कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। बटन के अंदर फेच करके मैं लिखता हूँ, इस बटन को एक आईडी दे देता हूँ, फेच डैश btn, फेच बटन, इसको क्लास दे देते हैं btn डैश प्राइमरी, ठीक है। अब देखो आ गया ये फेच करके। अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तब जाके फेच होके आए, अपने मर्जी से ना आए। तो मैं क्या करूँगा, इस फेच बटन का रेफरेंस ले लूँगा। देखो अब थोड़ा धीरे धीरे करके हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आईडी था उसके आगे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। देखो आप चाहो तो यहाँ साइड में भी लिख सकते हो, बट मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। डॉट लगा के आप चेन कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स को आप लगा सकते हो, ठीक है। अब कौन से मेथड पे, बटन के ऊपर जब भी क्लिक होगा तब हमारा फंक्शन चलना चाहिए। अभी के लिए मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखो एरो फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर मैं ये दोनों को पास कर लेता हूँ, सिंपल एज इट इज। ओके, हो गया ये चीज़। अब देखो हमारा डायरेक्टली एपीआई कॉल नहीं होगा, जैसे ही मैं इस फेच पे क्लिक करता हूँ, देखना अब धीरे धीरे कॉल होके आ गया, राइट। मज़ा आया इसको करने में। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो एंड पॉइंट ये सब बनाया है ना, देखो अभी सपोज कर लो कोई एरर आता है तो हमको पता कैसे चलेगा। सपोज करो मैं इस प्रोडक्ट्स के आगे 1 2 3 लिख देता हूँ। अब कोई बड़ा सा एरर आ गया, देखो रिफ्रेश किया, ये देखो ये मुझे एक एरर आ गया, नॉट फाउंड करके, इन सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड टोकन इज नॉट वैलिड जेसन, ये सब कुछ एरर मिल गया। तो इसको मैं हैंडल कैसे करूँगा, अभी वो हैंडल करने के लिए देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैच करके लिखना होगा। इस कैच के अंदर हमको एरर मिलता है, ठीक है। जो एरर मिला मैं उसको अभी लॉग करके शो कर लेता हूँ, रॉ एरर। और यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगफुल, देखो अगर मैं लॉग करके दिखाऊंगा भी ना तो भी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं लगेगा। देखो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, तो उसको क्या करना होगा मुझे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग करके, ऐसा। अब देखो अब रिफ्रेश किया, अब जैसे ही मैं फेच करता हूँ ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है ना मेरा, राइट। इस तरह हम लोग एरर को हैंडल करते हैं। बट अभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कंसोल पे जो प्रिंट कर रहे हैं ना, हम लोग अभी यहाँ ब्राउज़र पे दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं एक ये बनाता हूँ div हैश रूट करके, ठीक है। रूट करके बनाया, इस रूट के अंदर मुझे क्लास नेम देना है। देखो क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, मैं अभी क्या करना चाहता हूँ आप देख लो एक बार। जो भी इस फेक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर से मिल रहा है हमको, एक मिनट आप रुको, मुझे क्या करने दो, इस एपीआई को ठीक करने दो। प्रोडक्ट्स, सॉरी यहाँ पर रिफ्रेश नहीं, इधर रिफ्रेश किया, इसको फेच किया, ये देखो सारे डेटा मुझे मिल गए। यहाँ पर इमेजेस भी है, सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे हैं ना हमारे कार्ड में आ जाए, ठीक है, कार्ड में अच्छे से आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बनाकर इसको मैं, देखो एक काम करता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, सिर्फ आईडी रूट को रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सिलेक्टर, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर हैश रूट करके, ठीक है। इसको एक रेफरेंस ले लेते हैं, कॉन्स्ट रूट डिव इक्वल्स टू जो भी था उसका रेफरेंस ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, इस रूट डिव के अंदर यहाँ से मुझे जो डेटा मिलेगा उसको मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी इस यूज़र को कमेंट कर लेता हूँ। देखो अभी इसको यूज़ करने का तरीका देखो कैसा होगा। पहले ये जो था उसको एज इट इज़ रख लेता हूँ, इसको मैं कमेंट करके नीचे इसको नीचे रख लेता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ। देखो हम लोग डायरेक्टली देखो यहाँ पर कंसोल रिटर्न करके दे रहे हैं। कंसोल हम लोग का देखो डेटा जो कंसोल हो रहा है ना वो इस लाइन से हो रहा है, लाइन नंबर 57 से। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा डेटा अभी इस ब्लॉक से यहाँ तक हमको मिला नहीं है, हम उसको यहाँ पर सिर्फ कॉल कर रहे हैं तो डेटा इधर से मिल रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है हमको कि हम ये जो डेटा है ना यहाँ तक पास करके लेके आए। जो लाइन नंबर 57 पे आ रहा है वो 57 पे ना दिखाए, लाइन नंबर इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर कहीं शो करे, ठीक है, इधर कहीं पे वो शो करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ना रिटर्न करके लिखना पड़ेगा। और जब रिटर्न करके लिखेंगे तो ये बता रहा है दिस में बी कन्वर्टेड इनटू असिंक, असिंक्रोनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको इधर असिंक लिख दो, नहीं यहाँ नहीं, सॉरी हियर नहीं, इसको पहले ही लिखना पड़ेगा ऐसे असिंक। ओके, असिंक नहीं लिखते तो भी वो काम करता। ओके, डेटा, अब देखो अब मुझे इधर कंसोल लॉग नहीं करना है, मुझे डेटा के बाद डायरेक्टली डेटा ही लिखना पड़ेगा, इस तरह डेटा डेटा। अब हो गया। अब देखो जो हमने यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच किया था, सेम वही चीज़ हमको, मैं भी यूज़र को कमेंट कर लेता हूँ, सेम वही चीज़ हमको यहाँ पर डॉट देन डॉट कैच करना पड़ेगा। देखो डॉट, पहले देखो अगर ये रिटर्न नहीं होता, ये देखो अभी ये रिटर्न नहीं है, अभी ये रिटर्न नहीं है, तो इसके आगे में डॉट देन देखो हमें इंटेलिजेंस भी ऑप्शंस नहीं दे रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर रिटर्न लिख देता हूँ, देखो रिटर्न लिखा तो मुझे यहाँ पर डॉट देन डॉट कैच का मिल गया। भले ही मैंने यहाँ पे साइड में देखो असिंक नहीं लिखा है, बट फिर भी मुझे इधर डॉट देन डॉट कैच फाइनली ये सब मिल गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असिंक लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर डॉट देन, यहाँ पर मैं डेटा लिखूँ या जो भी लिखूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स करके लिख देता हूँ। चलो प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अभी मैं लॉग करवाता हूँ प्रोडक्ट्स करके। मैं ये अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको मन में ऐसा ना हो कि हम जो ले रहे हैं, जो लिखा हुआ है इधर से वही चीज़ ही पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, डॉट देन प्रोडक्ट्स किया। अब देखना ध्यान से, सेव करके ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश। अब देखो जैसे ही मैं फेच पे क्लिक करूँगा, अब ये कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 67 से, यानी कि हमारे इस फंक्शन में से आ गया। पहले इधर से आ रहा था, अब यहाँ पर आएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता ना, लॉग में डेटा रखता, तो अब देखना अब क्या होता। देखो मैं रिफ्रेश कर दिया, फेच पे क्लिक किया, देखो लाइन नंबर 57 से तो आ गया, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है लाइन नंबर 67 के अंदर। तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छा प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, कि हमें जो डेटा हमने फेच किया है, हम चाहते हैं कि जब भी हमारा फंक्शन चले वो हमारे पास डेटा दिखाए, ना कि खुद के पास दिखा दे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इधर से इसको रिटर्न करना है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो आपको पता चलेगा, रुको मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ ये आपको पता चलेगा। कंसोल लॉग में अभी देखो, अभी मैं रिफ्रेश करके फेच पे करता हूँ, अब देखो लाइन नंबर 67 से डेटा मिल जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेच प्रोडक्ट्स करके लिख देता हूँ, ठीक है। फेच प्रोडक्ट्स, आईडी रूट दिया है, इसको मैं आईडी प्रोडक्ट्स करके दे देता हूँ और वहाँ पे चेंज कर लूँगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर रूट की जगह पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिव। ओके, अब इसको करने का रीज़न क्या है, देखो रीज़न ये है कि जो भी डेटा मिल रहा है वो डेटा किस फॉर्मेट में है, देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में है। ये एरे है, देखो प्रोटोटाइप क्या बताया है, एरे, उसका लेंथ भी है, तो एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। तो मुझे क्या करना है, इधर इस प्रोडक्ट्स के ऊपर देखो, यहाँ पर देखो
जो इधर मैंने कार्ड का बनाया है, मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, बीच में से शुरू कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, खुद से बना के आपको बताता हूँ। चलो कार्ड में जाऊँगा, इस कार्ड के अंदर ये जो कोड है इसको कॉपी करता हूँ। देखो अब इसको यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कार्ड हो गया, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इसको कुछ एक रखना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ नहीं रखना है, इसको ऊपर रखना पड़ेगा। ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर डिफाइन करता हूँ, लेट प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट्स कार्ड इक्वल्स टू बैकटिक। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कार्ड प्लस इक्वल्स टू, ये प्लस इक्वल्स टू किस लिए, क्योंकि हमको ये अपेंड करना है आगे चलकर, ठीक है। ये जो कार्ड मिला इसको मैं विड्थ यहाँ पे 15 रेम करके दे देता हूँ। और SRC के अंदर क्या मिलने वाला है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स डॉट, इसके पास क्या क्या था देख लेते हैं। इधर पहला था ये इमेज, प्रोडक्ट्स डॉट इमेज करके। एल्ट के अंदर हम क्या पास करते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट्स DUCTS प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल था उधर, टाइटल TITLE कहाँ गया, टाइटल ये रहा। ओके, अभी फिलहाल के लिए दो चीज़ पास करते, तो डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर, डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट्स डॉट, यहाँ से डिस्क्रिप्शन मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर गो समवेयर की जगह पर मैं यहाँ पे रेटिंग लिख देता हूँ, रेटिंग डॉलर कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट्स डॉट, प्रोडक्ट्स के अंदर ये रेटिंग करके था, रेटिंग के अंदर ये रेट करके था, तो फिर प्रोडक्ट्स डॉट रेटिंग डॉट रेट, इस तरह, ठीक है। तो ये जो कार्ड प्रोडक्ट टाइटल है वो भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, हो गया। अब देखो ये जो प्रोडक्ट्स डिव लिया था उसके अंदर मुझे क्या करना है, ये डॉट देन हो गया, ये सब अपेंड हो गए इधर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये फेच कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये फेच डेटा इस डॉट देन के बाद ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट्स डिव डॉट, आप देखो इनर HTML भी कर सकते हो, इनर HTML इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स कार्ड, ये भी एक वे है करने का। देखो अब मैं रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही फेच प्रोडक्ट्स करता हूँ, ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रेट, देखते हैं क्या इशू है। प्रोडक्ट्स डॉट, एक मिनट रुको, कंसोल करके देखने दो, लॉग करके प्रोडक्ट्स, एक बार फेच प्रोडक्ट्स, लॉग में मिल गया, कैन नॉट रीड रेटिंग प्रोडक्ट्स डॉट रेटिंग RATING, मैंने रेट की स्पेलिंग तो सही लिखा है। फिर एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, अब देखता हूँ क्या मिल रहा है। फेच यहाँ पर मिल गया, ओके। ये इनर HTML काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट्स डॉट इनर HTML ये काम नहीं कर रहा है, इसका कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा हमको। इसके बाद लिखता हूँ, एक मिनट, फेच अनडिफाइंड आ रहा है, फाइल वेब अनडिफाइंड एरर, फाइल नॉट फाउंड, मैंने क्या लिखा है, इनर HTML प्रोडक्ट्स कार्ड, प्रोडक्ट्स div डॉट इनर HTML इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स कार्ड अनडिफाइंड, इसका क्या इश्यू है, कार्ड बॉडी प्रोडक्ट्स, ये एक्चुअली इस तरह काम नहीं करेगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा ध्यान हट गया था, एक मिनट, ये इस तरह काम नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ये तो एक्चुअली बाहर ही रहने वाला है इधर,
बट ये डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते प्लस इक्वल्स टू लगाकर। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैप करना प्रोडक्ट्स डॉट, आप देखो फॉर ईच लगा के आप कर सकते हो, फॉर ईच EACH प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच आइटम। ओके, अब आइटम लिखो या प्रोडक्ट लिख दो, ये प्लूरल में था, इसको सिंगुलर कर दो, उसके बाद करली ब्रैकेट और इसको पास कर लो, और जहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स लिखा है ना वहाँ पे प्रोडक्ट कर दो ऐसा। आई होप आपको मेरे इस मिस्टेक से कुछ सीखने को मिला है। देखो मिस्टेक मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ गलत हो गया, मिस्टेक हमेशा सीखने के लिए होता है कि ये कोड काम नहीं करेगा ऐसे, क्योंकि ये हमारा एरे था, हमको एरे के ऊपर लूपिंग करना है। ओके, अब देखना मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं फेच प्रोडक्ट्स करता हूँ, बट अभी क्या इश्यू आ रहा है, ये तो मिल गया बट ये इनर HTML काम नहीं कर रहा है। इधर क्यों नहीं कर रहा है, शायद मुझे इसको अंदर ही करना चाहिए। एक और बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, फेच, यस आ गया, बट आप इमेज देखोगे काफ़ी बड़े बड़े इमेजेस आ रहे हैं। ये देखो बड़े बड़े इमेजेस तो है, बट साथ में ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे साथ में अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये जो इनका पेरेंट क्लास है इसको रैप कर फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, फ्लेक्स गैप देना होगा मुझे, लेट से गैप 5, फिर फ्लेक्स को रैप करना पड़ेगा। ओके, इतना कर लिया। अब देखो रिफ्रेश करने के बाद फेच प्रोडक्ट्स, ये देखो आ गया, अच्छा खासा आ रहा है। बट अभी दिक्कत क्या है कि सारे इमेजेस अपने मर्जी के हिसाब से बड़े बड़े आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस इमेज को ना, देखो यहाँ पर एक और चीज़ था, देखना इस कार्ड के अंदर ये वाला जो था, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेटिंग दिखा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉलर रेटिंग RATING रेटिंग डॉलर करली ब्रैकेट प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट। ये रेटिंग डॉट रेट कहाँ से आ रहा है, ये रेटिंग डॉट रेट आप देखोगे तो यहाँ से आ रहा था, एरे ऑफ 20 था ना, ये देखो रेटिंग के अंदर से ये रेट था। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, देखो रिफ्रेश करने से पहले, देखो रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, ये देखो अब रेटिंग मिल जाएगा 3.9 4.1। अगर आप इसके आगे स्टार दिखाना चाहते हो ना तो वो भी आप दिखा सकते हो, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो कलर प्राइमरी है इसको एक अच्छा सा करके दिखाते हैं। देखो प्राइमरी की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर करली ब्रैकेट हम चेक करेंगे रेटिंग डॉट रेट। एक मिनट, देखो क्या करना चाहता हूँ, वो एक अलग अलग कलर ले, रेटिंग डॉट रेट अगर 3.5 के ऊपर है, देखो ये वाला जो प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट है ना, ये बहुत बड़ा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में लिख देता हूँ, कॉन्स्ट रेट इक्वल्स टू ये। अभी हम इसी रेट को यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं रेट लिख देता हूँ, अब इधर भी वही रेट। कंडीशन क्या है कि अगर रेट 3.5 से बड़ा है तो हम यहाँ पर प्राइमरी दिखाएंगे, और एल्स यहाँ पे ये इसका मतलब होता है एल्स, क्वेश्चन मार्क मतलब इफ़, ये हो गया हमारा पूरा कंडीशन। अगर ये ट्रू हुआ तो ये इफ ब्लॉक चलेगा, तो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, और एल्स डेंजर, ऐसा डेंजर। ये देखो अब देखना, अभी मैं फेच प्रोडक्ट्स करता हूँ, रेटिंग 3.9 है, ओके 4.1, ये देखो 2.1 है के लिए डेंजर पे आ गया, 3 हो गया, 1.9, तो उनकी जिसकी रेटिंग ख़राब है वो रेड कलर में आ गए इस तरह। अब देखो अब हम आइकन्स कैसे दिखाएंगे, देखो पहली बात, अब मुझे क्या करना है, सब बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, छोटा कर लेते हैं इनको। तो मैं इस इमेज को ना एक क्लास दे देता हूँ, स्मॉल इमेज करके, small-img स्मॉल इमेज, इसको सेव करके देखो एक और फाइल बनाना पड़ेगा, style.css करके डॉट स्मॉल इमेज, इसका विड्थ दे देते हैं 100%, बट हाइट रखते हैं 150 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, लिंक
स्टाइल शीट। ओके, अब देखो ये अपने आप छोटा हो गया होगा हमारा इमेज। अब काफ़ी सही लग रहा है ये, राइट। इंटरेस्टिंग है ये चीज़। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो, अभी मान लो कभी कुछ एरर आ गया तो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अलर्ट्स करके मिल जाएगा। अभी अलर्ट्स में देखो एरर हैंडल करना क्यों ज़रूरी है। सपोज करो मैं यहाँ पर 1 2 3 कुछ लिख दिया है, कुछ अलग एपीआई पास कर लिया। अब देखो यहाँ पे अभी अगर मैं फेच प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा कुछ आएगा ही नहीं, एरर है कि नहीं वो पता कैसे चलेगा हमको। ओके, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, एरर पास करना पड़ेगा। तो एरर यहाँ पे अभी कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एरर पास कर दो ऐसा। तो अब देखो अभी अगर एरर आएगा तो मैं क्या करता हूँ, देखो या तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर भी कैच लगा कर ERR, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ऐसे करके, ये जो अलर्ट है इसमें से देखो डेंजर वाला जो है ये वाला रोल डेंजर करके ये लेकर आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट्स div डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, इसको बैकटिक में रख के इसको डायरेक्टली पास कर सकते हो इस तरह। ओके, इस तरह इसको पास कर सकते हो। सेव किया, अब देखना अब यहाँ पर आपको ये एरर आएगा तो फेच प्रोडक्ट्स किया, एरर आएगा तो सिंपल डेंजर अलर्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक योर इंटरनेट और API एंड पॉइंट, इस तरह हम लोग पास कर सकते हैं। इस तरह है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग। अब देखो फेच प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एरर आ रहा है तो एरर का बता देगा ये। बट अभी देखो अभी एक फेच इसका बना दिया। अभी मान लो अभी देखो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप इनर जो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा ना सेम चीज़ इसके लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। ये एक तो था इनर HTML, मैं इस API को ठीक कर देता हूँ। अभी देखो इस इनर HTML के बाद एक और भी होता है प्रोडक्ट्स div डॉट इंसर्ट एडजेसेंट HTML। इंसर्ट एडजेसेंट HTML मुझे कहाँ करना है, आफ्टर बिगिन मतलब ये जब ये टैग के अंदर पहले ही मुझे करना है, या तो आफ्टर बिगिन करूँ या तो बिफोर एंड करूँ। अब मुझे क्या आफ्टर बिगिन करना है, ये प्रोडक्ट्स कार्ड को इस तरह देखो। अब रिफ्रेश किया, अब देखना ये सही सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, राइट। बट अभी मान लो अभी इधर एरर तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ही मैं रख लेता हूँ। ओके, अभी देखो मैं ऐसे ही रख दिया तो अभी ये अभी एरर करके दिखाते हैं, एक मिनट। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स में 1 2 करके कुछ लिखता हूँ, रिफ्रेश। अब देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक योर इंटरनेट। तो अगर मैं यहाँ पर एरर की जगह पर मैं इधर कुछ पास करता, समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं, योर API हैज़ सम इश्यू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से हमने एरर तो पास किया है, तो अब देखते हैं यहाँ पर एरर पे हमको क्या मिलता है। इस कैच में मैं एरर को कैच करने की कोशिश करता हूँ, लॉग करके ERR, ठीक है। रिफ्रेश, इसमें आते हैं कंसोल पे, फेच प्रोडक्ट्स, ये देखो योर API हैज सम इश्यू, ये मुझे कहाँ दे रहा है, लाइन नंबर 69 पे। मतलब लाइन नंबर 69 कहाँ पर आ रहा है, 69, लाइन नंबर 69। ओके, प्रोडक्ट्स के अंदर ये दे रहा है योर API हैज सम इश्यू, लाइन नंबर 69, टाइप एरर। लाइन नंबर 87 पे क्या इश्यू है, 87 पे, अच्छा ये यहाँ का इश्यू बता देगा। ओके, कोई बात नहीं। अभी हमको क्या करना है, देखो एरर का तो चलो हो गया, कंसोल, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ एरर थ्रो कर लेते हैं अभी के लिए। अभी देखो मान लो मुझे अभी ये
फेच डेटा मुझे अभी किसी और के लिए कॉल करना होगा, तो मुझे ये एरर को फिर वहाँ पर मान लो, देखो एक फेच डेटा था, सेम वैसे ही मैं एक और बनाता हूँ फेच यूज़र्स करके, फेच यूज़र्स, और यहाँ पर मैं इन्फो करके देता हूँ यूज़र बटन। ओके, यूज़र बटन बनाया। अब देखो इसी यूज़र बटन पे अभी मैं ऐड इवेंट लिस्नर चलाता हूँ। देखो इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए फ्लिप कर देता हूँ इन सबको। देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर क्या था, क्लिक, क्लिक पे मुझे अपना फंक्शन चलाना है। तो अब देखो अभी मुझे क्या करना है, यही वाला फेच डेटा को यूज़ करना है, नॉट ये वाला, ये फेच डेटा, ठीक है, यूज़र्स, इसको मैंने कॉल किया, फिर डॉट देन यूज़र्स। अब देखो मैं लॉग करके, लॉग में यूज़र्स करके रखता हूँ, लॉग नहीं करते हैं, मैं काम करता हूँ, क्या करना है मुझे, चलो ठीक है लॉग ही कर देते हैं अभी के लिए। रिफ्रेश किया एक बार, फेच यूज़र्स, ये देखो यहाँ पे आ गया, सेम वही चीज़ हमको इधर शो करना है। अगर मान लो एरर आता है तो हम क्या करेंगे, देखो डॉट कैच ERR किया, अभी मुझे सेम यही चीज़ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स div डॉट HTML, ये देखो कुछ एरर आएगा तो यही चीज़ मुझे पास करना पड़ेगा। सपोज करो मैं एरर, ये लिंक को गलत कर दिया, तो अब अगर कुछ एरर आ रहा है ना तो मुझे दोबारा यही चीज़ कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। ये देखो रिफ्रेश किया, फेच गलत हो गया, ओके, तो प्रोडक्ट्स div में नहीं जाएगा, प्रोडक्ट्स div को हमने इधर डिफाइन किया है, प्रोडक्ट्स div, हाँ जाना तो चाहिए, प्रोडक्ट्स div डॉट इनर HTML, क्या इशू है, इसका जो एरर है ना वो कैसे शो करेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर, देखो पहले तो मुझे कंसोल लॉग को इधर से हटा देता हूँ। ये एरर बेसिकली क्या होता है, रुको एक मिनट, इस कंसोल लॉग एरर को मैं इधर से हटा कर, इधर देखो कुछ अगर एरर आना होगा तो इधर से बताएगा कि इसका अगर कैच, इसका देन गलत हो गया तो जाके मुझे इधर से एरर मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक यूज़र्स डॉट फॉर ईच यूज़र करके, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर ईच, अभी अगर मैं यहाँ पे लॉग यूज़र करता हूँ तो अब देखो, अब अगर मेरे यूज़र डेटा में कुछ गलत है तो ये सेम होके आ रहा है, और प्रोडक्ट्स में अगर कुछ गलत है तो प्रोडक्ट्स का भी सेम उसी जगह पर बता रहा है। तो बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इसको बार बार सेम टू सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन रेंडर एरर करके, ठीक है। अब ये एरर क्या करेगा, मैसेज करके एक लेगा पैरामीटर, अब ये एरर इस चीज़ को रिटर्न करके देगा। ये जो भी हमारा था इसको देखो कॉल करके यहाँ पर देखो रिटर्न पास कर देंगे इसको, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये जो भी है इसको एक मिनट बराबर से इसको अलाइन कर लेते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग डॉलर करली ब्रैकेट मैसेज, इस तरह। अभी जो रेंडर एरर है इसको हम लोग यहाँ पर पास कर लेते हैं, क्या पास करेंगे इसको, देखो अभी इनर HTML देने का प्रॉब्लम यही है कि ये दोनों है ना सब एक ही जगह पे हो रन करेंगे। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी रेंडर एरर पे हम एक मैसेज पास करेंगे, प्रोडक्ट्स API हैज इश्यू, ओके। अभी मैं यहाँ पर जो div है इसके आगे भी रेंडर एरर, इसको एक पैरामीटर चाहिए, देखो बता भी रहा है कि एक पैरामीटर चाहिए, यूजर्स API हैज इश्यू। देखो अब ध्यान से देखना, मैं फेच पे क्लिक किया, समथिंग वेंट रॉन्ग प्रोडक्ट्स API हैज इश्यू, फेच यूजर्स पे करूँगा, ये देखो ये एक ही जगह पे बता रहा है यूजर्स API हैज इश्यू। तो अगर हमें इसको अलग अलग करना है ना तो ये इनर HTML क्या कर रहा है, एक ही चीज़ को ओवरराइड कर रहा है।
तो ओवरराइड ना करे इसीलिए हमको क्या करना है, इसको इंसर्ट एडजेसेंट HTML, क्योंकि ऊपर से HTML आ रहा है, अब इसको अंदर से पास कर लेंगे ऐसा, देखो इस तरह। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आफ्टर बिगिन करके, आफ्टर बिगिन सेम यही चीज़ मैं इसके लिए भी करता हूँ। देखो ये वाला जो चीज़ था इसके लिए भी मैं कर लेता हूँ, देखो राइट, आफ्टर बिगिन, ये देखो रिफ्रेश। अब अगर इसमें कुछ इश्यू है, इसने बता दिया, इसके साथ भी कोई इश्यू है ये नीचे बता देगा। यूजर्स API को यूजर ले, जो भी देखो जिस पे भी इश्यू रहेगा ना, फेच पे किया, प्रोडक्ट्स के साथ था तो जिसका साथ रहेगा टॉप पे उसको बताएगा। यूजर्स के साथ रहा तो यूजर्स को टॉप में ले आया, राइट। इस तरह हमने क्या किया, रीयूज कर लिया, हमारा जो एरर फंक्शन था उसको रीयूज कर लिए। बट इसको क्लिक 1 2 3 करके दिखाओ, अब देखो ये आ जाएगा फेच प्रोडक्ट्स आ गया, यूजर्स करूँगा, यूजर्स यहाँ पे रेंडर होके आ रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर नीचे भी शो करवा सकते हो इसको, ये आपके लिए एक टास्क रहा, ठीक है। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। ये जो था इस यूज़र को कैसे रेंडर करना है ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कैसे हमने फंक्शन को रीयूज़ वगैरह किया है और इस एरर फंक्शन को कैसे शेयर किया है। ओके, बाय बाय।